सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम मुझको टाइम से का सीज़न 3 के 1 और 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, जो कि कल रात रिलीज़ हो गए थे। जहाँ तक कि कल 4:30 या 8:30 बजे रिलीज़ हुए थे। और इनमें दोनों एपिसोड बहुत ज़्यादा मेजर एपिसोड है काइंड ऑफ। जैसे स्टोरी आपने देखी होगी सीज़न 2 और 1 की, तो उसके बीच में जो ऐसा है छोड़ जाती है रूडियस को, तो उसके बाद के कुछ बहुत सारे पार्ट दिखाए गए हैं, तो इसलिए बहुत मेजर स्टोरी काउंट होती है। फिर दोनों एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहानी समझने बहुत चीज़ें अनएक्सप्लेन भी है, तो उसे स्टार्ट करते वीडियो को। तो एपिसोड स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पे एंड हुआ होता है सीज़न 1। कैरिस का बर्थडे होता है और रूडियस को ऐस करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि कैरिस लेटी हुई होती है रूडियस के पास। रूडियस सो रहा होता है और वो रूडियस को देखते हुए बोलती है कि मुझे आज मेरा बर्थडे और मुझे एज अ गिफ्ट रूडियस मिला है। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो। हालांकि हमने एक प्रॉमिस करा था कि जब मैं 15वां बर्थडे होगा तो वो ये दोनों कर सकते हैं। याद जब सीज़न 1 में कराता था इसने, तो वही फिर वो कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से जुड़ गए, हम अलग नहीं हैं। अब फिर वो कहते हैं कि अब पर एक चीज़ है, मैं रूडियस का भी साथ नहीं दे पाती हूँ। मैं हमेशा इसके ऊपर रिलाई करती हूँ, मैं रूडियस के लायक नहीं हूँ, ये सब वगैरह बोलती है। फिर यूँ बोल रही होगी, फिर वो उठती है और अपने बाल काट के ग्लिसरीन, जो कि वही बिल्ली वाली लड़की, मोटी सी तगड़ी सी, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, उसके साथ चली जाती है। उसके साथ वो एडवेंचर पे जाती है। उसमें वो बहुत सारे एडवेंचर वगैरह करते हैं। और फिर वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे शायद वो एक स्नो विलेज टाइप है, समुराई विलेज कह सकते हो आप उसे, मैं समुराई विलेज कहने वाला हूँ। वो वहाँ पे जाती है और फिर ग्लिसरीन को सब वहाँ पे जानते थे। और यहाँ पे स्वॉर्ड गॉड है, जो कि मास्टर ग्लिसरीन का, जिसने ग्लिसरीन को लड़ना सिखाया है। ग्लिसरीन कह सकते हैं आप, ऐसे ही नाम है, मैं सिर्फ ग्लिसरीन कह रहा हूँ, फिर भी नाम बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसे लड़ना सिखाया था। ये उसके पास रॉक्सी कह रहा हूँ, एरिस को लड़ने के लिए भेज रही है, ताकि जो स्वॉर्ड गॉड है वो उसे सिखा सके और बेटर बना सके लड़ने वगैरह के लिए। फिर जो ग्लिसरीन है वो बात वगैरह करती है स्वॉर्ड गॉड से। स्वॉर्ड गॉड उससे बात करते पूछता है कि तो लड़की कौन खड़ी है। फिर तभी जो हमारे यार से वो थोड़ा चिल्ला के बात करते, तो सारे लोग जो उसके स्टूडेंट वगैरह हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके साथ लड़ने लग जाते हैं कि तू ऐसे बोला कैसे। फिर उसके बाद वो स्वॉर्ड गॉड उससे कहता है कि बच्चा बता तुझे, तू यहाँ पे आई क्यों, तुझे काम क्या है। वो कहती है कि मुझे ड्रैगन गॉड को मारना और स्टड को। फिर वो कहते हैं कि सब अपनी बात, सब कहते सब बड़ी बातें करते, कोई अपनी बात पे खड़ा नहीं होता है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं होऊंगी। फिर उसके बाद वो उसके बैटल करवाता देखने के लिए वो वर्दी है या नहीं। उसके बच्चे से बैटल करवाता है, फिर तो उसे आराम से उड़ा देती है एरिस। फिर वो नीना से करवाता है, जो कि एक लड़की है और शायद वो इसकी राइवल बनेगी आगे चल के, ऐसे में है। फिर उसके बाद वो उससे बैटल करवाता है। रॉक्सी कह रहा है, एरिस की तलवार टूट जाती है लड़ते लड़ते, तो वो उसका भूत बना देती है पंच वगैरह करते। फिर उसके बाद वो अकेला जो हमारा स्वॉर्ड गॉड है वो खुद से उससे लड़ने आते हैं एरिस से। वो उसे 1 स्लैश में उसे बाहर फेंक देता है रूम के। फिर उसके बाद वो स्वॉर्ड गॉड बोलता है कि जो हमारी जो एरिस है वो उससे स्वॉर्ड सेंट है। तभी उसका एक स्टूडेंट उससे लड़ने जाता है कि स्वॉर्ड सेंट उसके लायक ही नहीं है, वो स्वॉर्ड सेंट वो जो ब्लेड ऑफ लाइट को मास्टर करते हैं। फिर तभी वो बोलता है कि स्वॉर्ड गॉड की ये एरिस 2 स्टूडेंट को हरा जिन्होंने भी तो वो ब्लेड ऑफ लाइट को मास्टर कर रखा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो, अब तेरे पास कोई वो नहीं स्पेशल चीज़ इसलिए तू ने मास्टर नहीं करा, वो सब वगैरह से बोलता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि कल से मैं एरिस को सिखाऊंगा। वो एरिस को सिखाता है लड़ना वगैरह, उसकी प्रैक्टिस वगैरह करवाता है। फिर एरिस अकेले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिस प्रैक्टिस के बाद थक के आ रही होती है। तभी एक बंदा गेट पे होता है। फिर वहाँ पर वो कहते हैं उससे साइड हटने के लिए, वो हटता नहीं। वो कहता है कि मैं पिकॉक ब्लेड हूँ, मैं नॉर्थ साइड से आया हूँ, मुझे लोग पिकॉक ब्लेड कहते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कहीं साइड हो। फिर उसके बाद वो उससे लड़ने जाती है और वो जो पिकॉक ब्लेड है उसे हरा देता है। और तभी वो फिर से एरिस से लड़ने जा रही होती, तभी वो रोक देता है स्वॉर्ड गॉड आके उन्हें। फिर स्वॉर्ड गॉड उससे बात करता है पिकॉक ब्लेड से, और तभी बात कर रहा था तभी ग्लिसरीन आ जाते, बोलते कि तू सिखा रहा क्यों नहीं है एरिस को, तो खुद से बस उसे लड़ने दे रहा है, सिखा रहा नहीं उसे कुछ। तभी वो बताता है कि ये नॉट गॉड कह रहा हूँ मैं, ये नॉट एम्परर वगैरह से है, पिकॉक ब्लेड है ये जैसे एरिस को नॉट गॉड स्टाइल सिखाएगा। वो कहते हैं कि ये सूट नहीं करता है एरिस को, पर कहता है कि ये
जो हमारा ड्रैगन गॉड है वो उसके आगे यूज़ करेगा ज़रूर। वो कहते कि ड्रैगन गॉड कौन है, फिर वो बताते कि ड्रैगन गॉड वो है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हर स्टाइल का यूज़ कर सकता है, वो ऐसे बताता है। फिर वो कहते हैं ठीक है। फिर हमारा ये जो एरिस और पीकॉक ब्लेड्स के साथ एक रीमैच होता है एरिस का। एरिस इस रीमैच में सही से लड़ रही होती है, पर फिर से वो पीकॉक ब्लेड उसके ऊपर हावी पड़ रहा होता है। तभी वो वो दीवार से आके टकरा जाती है और फिर वो उठती है। कहते हैं कि आई नीड टू गेट स्ट्रोंगर, और कहते हैं कि रूडिस इज़ अमेजिंग बोल के फिर उससे लड़ने जाती है और फिर उसके ऊपर एक स्लैश करती है जिससे वो मरता नहीं, मतलब कि हार जाता है पीकॉक ब्लेड। फिर उसके बाद हमें एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। फिर एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जैसे हमें दिखाई जाती है आ रही हो अभी लड़के आ रही होती है। फिर जो नीना वगैरह वो बात वगैरह कर रही होती है, तभी वो कहते हैं कि एरिस को रोक के कि तू अभी वर्जिन होगी। एरिस कहते हैं कि हंसती और कहती है कि नहीं मैं वर्जिन नहीं हूँ। तो वो सब चौंक जाते हैं, कहते हैं कि कब हुआ, किसके साथ हुआ, वो सब वगैरह। फिर कहते हैं कि जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ उसके साथ रूडिस इज़ अमेजिंग। फिर उसके बाद नीना कहते कि रूडिस कोई नहीं है, मैंने सुना है कि ड्रैगन गॉड भी कोई नहीं, सही से अफवाह वगैरह है। फिर उसके बाद चली जाती है वहाँ से, और फिर हमें नीना दिखाई जाती है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही थी रूडिस के बारे में। वो एडवेंचर वगैरह से पूछती है, वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं जिससे पता ना हो कि रूडिस है कौन। फिर वो एक इन्वेस्टिगेटर को उसके पीछे लगाती है। फिर वो उससे पूछती है कि मिल गया इन्फॉर्मेशन वगैरह। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ईजी था, रूडिस बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसके बारे में निकालने में। वो बताता है कि रूडिस ने 5 साल की उम्र में मैजिक वगैरह स्टार्ट कर दिया था सीखना, वो बिना चांट वगैरह करे मैजिक यूज़ कर सकता है। वो एक जीनियस किड है और मैजिक ने उसे अपनाया है, मैजिक ने उसे बुलाया है, मैजिक को उसकी ज़रूरत है, ये सब कहता है। फिर उसके बाद हमें नीना दिखाई जाती है जो कि वहाँ से चली जाती है, मतलब कि वो जा रही होती है। वो सुनने के बाद वो जा रही होती है, तभी वो सोचते है कि मैं रूडिस से मिलूँगी। वो रूडिस से मिलने के लिए रूडिस की जो अकेडमी मैजिक अकेडमी वहाँ पर जाती है, और जाते हुए बोलते रास्ते में कि एरिस तू देखियो मैं रूडिस को अपना गुलाम बना कर लेके आऊँगी तेरे पास। फिर नीना पहुँचती है मैजिक अकेडमी, वो वहाँ पर जाकर देखती है कि सब अलग चीज़ें वगैरह हैं। वो देखते हैं कि एक बंदा रूडिस के बारे में पूछ रहा होता है। फिर वो एक बंदे के साथ जो कि अलग है उसके साथ जाती है, रूडिस से मिलने वो बातें कर रही होती है। फिर वो देखते हैं कि रूडिस सामने जा रहा होता है, तो वो बंदा रूडिस को रोकता है और कहता है कि मैं बैटल वगैरह करना चाहता हूँ तेरे साथ डुअल वगैरह। पर रूडिस हमें पता नहीं क्यों अजीब सी लड़कियों जैसे हरकतें कर रहा था, शायद फैमबॉय जैसे बनाया। इस बात में समझ नहीं आ रहा ये सीन देख के, आप देख सकते हो स्क्रीन पर अजीब तो हरकतें वगैरह कर रहा है। फिर वो साइड हो जाती है नीना, और वो कहता है कि मैं अब मैच तेरे पर हमला कर, तभी रूडिस से पता एक बार में हरा देता है। वो सोचते कि ये क्या है, इतने दूर से डिस्टेंस उसने एक बार में हरा दिया। फिर उसके बाद वो पता करती होती है रूडिस के बारे में, कहते हैं कि रूडिस का है। वो कहता है एक बंदा, फिर वो एक बंदे से पता करती है, वो कहता है कि तू रूडिस से बैटल करना चाहती है ना। वो कहते हैं कि हाँ, तो कहता है कि इस लाइन में आ जाए, यहाँ पे सारे लोग उससे बैटल करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन है, तभी वो लाइन में लगती है और देखते हैं कि तभी वहाँ पे हमारा बैडी गाड़ी जो कि आप कह सकते हो डीमन किंग है, जिस डीमन गॉड भी कह सकते हो आप, इसे डीमन किंग गॉड दोनों कह सकते हो आप, इससे आ जाता है वहाँ पे जो मैच क्रिकेट में। और ये जहाँ तक वही सीन है जहाँ पे रूडिस सीजन 2 में बैडी गाड़ी वही आप जानते हो 4-5 हार्ट वाला, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा ही होगा, ये आ जाता है और इससे लड़ने सब चले जाते हैं। और नीना भी जाती है पर वो सब हार जाते हैं। फिर तभी रूडिस बैडी गाड़ी से लड़ रहा होता है और फिर उसे एक बार में हरा देता है, सब चौंक जाते हैं। और ख़ास तौर पर नीना वो सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, आराम से एक डीमन गॉड को हरा दिया इसने, वो भी सिर्फ मैजिक से एक बार में। फिर वो वहाँ से चली जाती है, वापस आती है, अभी वही हमारे स्नो विलेज कह सकते हो, वही समुराई विलेज, वहाँ पे आती है। फिर उसके बाद वो वहाँ पे एरिस के साथ ट्रेनिंग करने लग जाती है। फिर हमें सोल गॉड दिखाया जाता है जो कि वाटर गॉड से बात कर रहा है। वाटर गॉड एक बुढ़ी ऐसी है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, उसके साथ एक लड़की है जो कि वाटर किंग है, जैसे ये सोड गॉड है, इसके साथ जो घिसलिन है वो है सोड किंग, वैसे में ही है। तो ये जो है फिर इन दोनों से बात कर रहे होते, तभी एरिस और रो आते हैं कि नहीं ना, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी फिर वो कहते हैं कि जो चाहता है हमारे सोड गॉड की, जो हमारी वाटर गॉड है वो उसे सिखाया एरिस को। पर फिर एरिस का बैटल होता है और एरिस हार जाती है सोड किंग से। फिर उसके बाद सोड किंग का बैटल होता है नीना से, और नीना इस बार हरा देती है सोड किंग को, पता नहीं कैसे हरा देती है। फिर उसके बाद
ये जो हमारी फिर एरिस वाटर किंग के साथ प्रैक्टिस करती है और ऐसे ही ट्रेनिंग वगैरह कर देती है। फिर एक रात वो माई वाटर किंग, एरिस और नीना तीनों एडवेंचर पे जाते हैं रात को। एक वहाँ वो मॉन्स्टर वगैरह फिर वो आराम कर होते हैं, खाना वगैरह खा तभी मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो सब लड़ते हैं वहाँ पे और सब अच्छे लड़ रहे होते हैं। जो हमारी वाटर किंग इम्प्रेस हो जाती है एरिस से कि वो अच्छा लड़ती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से मैच होता है हमारी वाटर किंग और वर्सेस एरिस का। और इससे पहले लड़ने से पहले एरिस एक हल्की से स्माइल देती है और वाटर किंग को एक स्लैश में उसे हरा देती है। तो इसी के साथ एपिसोड एंड होता है दूसरा भी। और मैं इतना कहूँगा दोनों एपिसोड अच्छे थे, मेरे लिए बहुत अच्छे थे। बहुत भी नहीं पर ये कहूँगा अच्छे तो थे, मतलब कि इसमें बहुत चीज़ बहुत कनेक्ट कर रही है। जैसे जब एरिस छोड़ के जाती तो उसका बताया कि वो छोड़ के गई क्या था, वो कहाँ गई, वो सब बताया। उससे ज़्यादा हमें नई वो राइवलरी दिखाई गई नीना और एरिस के बीच में। और काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि जैसे फ्यूचर में जहाँ तक नीना भी उसे पसंद करने लग जाएगी रूडियस को, क्योंकि जैसे हिसाब से उसने देखा है कि रूडियस क्या चीज़ है, तो मुझे लग तो रहा है। क्योंकि और बीच में एक बार जब पता चलता है कि रूडियस है क्या जाने से पहले अकेडमी में, तो वो कहते भी कि एरिस एक पागल नहीं जो एक ऐसा इंसान के लिए सोच रही जो इतना तगड़ा इंसान और फिर भी उसके साथ खड़े होने की सोच रही है। एरिस पागल ही है ऐसा बोलती है वो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सही है काइंडा। और फिर मेरी जो थ्योरी है उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं, शायद हो फ्यूचर में। पर ये कहूँगा मैं एनिमेशन इसके बहुत अच्छे थे। फाइट सीन्स के मुझे बहुत अच्छे एनिमेशन नहीं लगे, मतलब कि वैसे में सही है एनिमेशन वगैरह, पर फाइट में जैसे ब्लैक और रेड ब्लू स्क्रीन कर देते हैं बीच में और बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो मुझे बहुत अजीब सा लगा है। बाकी सब बहुत अच्छा है, एनिमेशन अच्छा हो। एक तो मुझे उसका सब तरीका समझ नहीं आया रूडियस का, क्यों फैम्बो जैसी हरकतें कर रहा था ये। और अच्छा हुआ ये उस सीज़न 1 में दिखाया था, तो सीज़न मतलब कि सीज़न 2 में नहीं दिखाया था, और अजीब सा लगता। तो बताना आपको कैसा लगा ये एपिसोड और कैसा मैंने सही एक्सप्लेन करा या नहीं। और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे वीडियो को अच्छी वीडियो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना कैसा लगा वीडियो, और अपने एनिमल वाले दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।